नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं एक और क्लास में। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग क्लास थोड़ी सी मिस हो रही है, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगी। डेली आपको रीजनिंग क्लास मिलेगी। इसकी तीसरा भाग है। इसके पहले के दोनों भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा जरूर, क्योंकि अभी मैं पीवाई क्यूएस कवर कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको बहुत सही से आंकड़ा लगने वाला है कि कैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं ना। तो बिल्कुल वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जैसा आप हमेशा कर देते हैं। एकदम दबा के लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो किसी दिन क्लास मत मिस कीजिए। मैं कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी की ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ अपने पूरे चैनल पे। इवन जो हमारा सेकंड चैनल है उस पे भी, दोनों पे। ठीक है, तो लाइक शेयर का बटन दबा के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के तीसरे भाग का रीजनिंग बहुत जरूरी होता है। 30 प्रश्न का आता है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लगभग 28 का टारगेट तो हमको लेके चलना ही चलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के तृतीय शिफ्ट में पूछा गया है। मतलब इसके पहले जो ग्रुप डी हुआ था उसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी जब 6:51 हो रहे हो। दोस्तों, घंटे और मिनट के सुइयों की बीच देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले देखिए कोण आपको पता होना चाहिए। क्लॉक एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्लॉक एंड कैलेंडर ग्रुप डी में पूछता है। और मैं आपको टॉपिक वाइज जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल के नाम पे, उस पे करा दूंगा, तो आप वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 30H। का मतलब घंटा, और डिफरेंस लगभग इसको कह लीजिए, और 11/2 इंटू मिनट, ये आपका अंतर वाला साइन होता है। इसी में आप घंटे को रख दीजिए, इसी में आप मिनट को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ध्यान से। सभी मैंने अभी पीवाई यूएस लिए हैं आपको एक आंकड़ा लगाने के लिए कैसे प्रश्न बनेंगे। तो मतलब आपका 30 डिग्री हो गया ये, इंटू 60, मतलब कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 180 हो गया आपका। और इसके बाद ये आपका 11 बाई, यहाँ पे देखिए आप सिंपली 11/2 इंटू मिनट हमारा है 51 का। इसको आप काटेंगे तो आपको लगभग 280.5 मिल जाएगा ना। डिफरेंस है, ये अंतर है, माइनस नहीं है ना। इन दोनों का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है 100 देखिए 180 280.5। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोणों के माप जो होगी डिग्री में कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 100, जो कि 100.5 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए मस्त क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, ई बुक अगर आपने नहीं लिया है तो 5-6 क्वेश्चन का ये ई बुक जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी। एंड जीके 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है आप लोगों के लिए। अगर आपका जीके में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टॉपिक वाइज जीके कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैथ से आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सेट किए गए, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ और ट्रिक के साथ ये दिया गया है। ठीक है, यदि गुणे का अर्थ माइनस कर दिया जाए और माइनस का अर्थ भाग कर दिया जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस है। गुणे का अर्थ, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया, मैंने क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। यदि गुणे का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ भाग हो, और माइनस का अर्थ सॉरी प्लस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ गुणा हो और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, इस एक बार वीडियो को रोकिए और देखिए लगा के कि लगा ले रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए लगाते हैं फटाफट। 20 माइनस को कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पे देखिए गुणे में कन्वर्ट करना है। तो माइनस को कन्वर्ट कीजिए गुणे में 6। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे भाग है, और भाग का कन्वर्जन ये लोग भाई साहब प्लस में कर रहे हैं, तो चलिए प्लस कर देते हैं, प्लस 55। इसके बाद आपका प्लस है ना, तो देखिए प्लस का कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं भाग में, तो डिवाइड बाई 11 कर दीजिए। और इनटू है तो इनटू का कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं माइनस में, तो -30 कर दीजिए। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक आवाज आ रहा है, ये लोग मानेंगे नहीं, सुबह से तोड़ रहे हैं पता नहीं क्या। तो आप लोग थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसकी। अब देखिए सिंपल आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमको लग रहा है डायरेक्टली कट जाएगा, 11×5 = 55। और ये तो हो जाएगा भैया 6 दूनी के 12, 120 प्लस 5 माइनस 30। तो डायरेक्टली 120 से आप 30 को घटा लीजिए, जैसे ही निकाल लेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। 5 जोड़ दीजिए, 90 में 5 जोड़ देंगे तो 95 मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 95 आ जाएगा जब ये सिंबल्स को आप चेंज करेंगे। तो सिंपल आपको सिंबल्स चेंज करने थे और उसके बाद उसका सोल्यूशन देना था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर से, और देखिए ये भी 2018 में पूछा हो। एकदम सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जितने भी टॉपिक आपके परीक्षा में रीजनिंग वाले पूछे जाएंगे, मेरा जो सेकंड चैनल स्पेशली मैंने टॉपिक वाइज ही बना रखा है। आपको रीजनिंग के, मैथ के, सारी चीजें के टॉपिक मिलेंगे ना, इस पे आपको सारे प्रैक्टिस क्लासेस मिल रहे हैं, उस पे टॉपिक मिलेगा। तो अब 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर हम लोग अक्टूबर से, देखिए अक्टूबर 2018 से ट्रेवल करना है हमको कहां तक? 23 फरवरी, मतलब फरवरी 2019 तक को ट्रेवल करना है। तो आइए देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने महीने हो रहे हैं। देखिए आपका हो गया अक्टूबर, इसके बाद आ जाएगा नवंबर, इसके बाद आ जाएगा आपका दिसंबर, इसके बाद आ जाएगा आपका जनवरी, इसके बाद आपका फरवरी। बस बस बस, फरवरी के आगे नहीं बढ़ना है। रिमेनिंग डेज देख लेते हैं कि कितने दिन बचे हैं। अक्टूबर आपका 11 है, तो आपको पता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर 31 का होता है, 11 घटा लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 20। नवंबर 30 का होता है, और देखिए दिसंबर 31 का होता है, और जनवरी आपका 31 का होता है, और फरवरी में हमको 23 के आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्ट होंगे तो आप डायरेक्टली 7 का भाग करके यहाँ पे ऑड नंबर लिख लेंगे। जैसे देखिए 20 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, ऑड नंबर कितना बचा? 6। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ऑड नंबर कितना बचा? 2। 7 चौक 28, ऑड नंबर 3, 7 चौक 28, ऑड नंबर 3, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ऑड नंबर 2। तो क्योंकि सारा कैलेंडर का जो खेल होता है दोस्तों वो ऑड नंबर का ही होता है ना। तो बस अब इसको जोड़िए, देखिए 6 2 8, और 8 6 14, और 14 और 2 हमारा आ गया कितना? 16। या फिर आप पूरा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी कर जोड़ लीजिए। आप इसको भी जोड़ेंगे या फिर ऑड नंबर जोड़ेंगे, दोनों का सेम ही आएगा। तो भैया हम अगर हम 16 में 7 का भाग दे दें तो कितना ऑड नंबर आए? देखिए ऑड नंबर वाला सीन क्या होता है कि ऑड नंबर जब आप निकालते हैं उसको भी जोड़ने पर वो हमेशा 7 से कम ही होना चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक वो 7 से छोटा नहीं होता है तब तक आप 7 से भाग देते रहिए। तो देखिए ऑड नंबर को हमने जोड़ा, 16 आ गया। अब भाग देंगे तो 7 दूनी की 14, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसी 2 को आप इस गुरुवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर फट से आ जाएगा। बस यही करना है। तो भैया गुरुवार के बाद आता है आपका एक दिन शुक्रवार, और एक दिन आता है आपका शनिवार। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी 28 नवंबर में पूछा गया था। अच्छा, आप लोग को लगता होगा सर ये ऑड के अलावा अगर हम लोग इसी को जोड़ दें जो पूरे दिन है यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे पूरे दिन को भी आप जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 135। 7 से भाग देके देख लेते हैं कि रिमाइंडर 2 बचता है कि नहीं। तो 7 एकम 7 ना, 7 और 6 बचा है यहाँ पे, तो 7 9 63 ना, 6 बचा हुआ है यहाँ पे, 65 है, अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 2 बच रहा है। देख लीजिए अब 135 में भाग भागा तो वही चीज होता है, इसको याद रख। अब एक चीज आपके दिमाग में और होगा कि सर हम लोग लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, 2018 है 2019 है, ये दोनों नॉर्मल ईयर है, तो लीप ईयर है नहीं, और जब तक फरवरी को क्रॉस नहीं करेगा आपका लीप ईयर नॉर्मल ईयर का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शनिवार। टेंशन मत लीजिए, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, सारी चीजें खत्म होंगी यहाँ पे। बस ये है कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो दबा दीजिए तेजी से लाइक एंड शेयर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन बेल बटन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा चेंज करके आपको इसका सोल्यूशन लाना है। हम लोग को गुणे को चेंज करना है, मतलब अगर गुणा का अर्थ हो जाए माइनस, और माइनस का अर्थ हो जाए गुणा, और प्लस का अर्थ हो जाए भाग, और भाग का अर्थ हो जाए प्लस, तो इस पूरे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, ब्रिलियंट है आप लोग। हाँ आप लोग वीडियो को रोक के एक बार खुद से प्रयास कीजिए ना। देखिए 15 माइनस 2 है, तो माइनस को कन्वर्जन कर रहे हैं गुणे में, 2 हो जाएगा। भागे, भाग को कर दे रहे हैं प्लस में, 900 कर दीजिए। प्लस, प्लस का कन्वर्जन कर रहे हैं ये भाग में, इसके नीचे कर दीजिए। गुणे का कन्वर्जन कर रहे हैं लोग माइनस में। ये जो जो सिंबल चेंज कर रहे हैं सेम मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो पहले भाई हम गुणा ही कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले वही होता है। तो 15 दूनी के 30 हो गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ए 9 कम 9, ये बचा आपका 10 ना, ये हो गया आपका प्लस 10, और यहाँ पे हो जाएगा भैया माइनस 100। तो ये तो पलड़ा माइनस का बहुत भारी है, ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस 40 हो जाएगा। इट मीन्स हो जाएगा 40 माइनस 100, और जब छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। इट मीन्स -60 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7/16 मतलब 7 वाले में भी पूछा था, 16 अप्रैल वाले में पूछा था 2016 में थर्ड पाली में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर एकदम
सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह लीजिए इसको मैट्रिक्स या फिर कह लीजिए मिसिंग नंबर, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है यहाँ पे। ये भी देखिए एनटीपीसी ही लिया मैंने, 30 अप्रैल 2016 में पूछे गए थे जो प्रश्न। आपको आंकड़ा लगता रहे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर कितना आएगा, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है, हाँ अलग टाइप से आ रहा है। अगर हम 42, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है वैसे, 42 और 38 का डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें, तो हमको क्या मिलेगा? तो 4 ही मिल रहा है और 44 हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये 11 से मल्टीपल है, तो 11 चौक 44। अगर हम 28 और 23 के बीच का अंतर देखें, तो भैया हमको कितना मिल रहा है? हमको 5 मिल रहा है। तो हम 11 से अगर गुणा करके देखें, जी हाँ दोस्तों 55 यहाँ पे भी है। हमको एकदम समझ में आ गया कि 11 का मल्टीपल चल रहा है। अगर हम लोग 37 और 39 के बीच का डिफरेंस देखें, तो हमको 2 मिल रहा है। भैया 11 से धीरे से गुणा कर लीजिए और 11 दूना का 22। इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए क्या है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं होगा कि यार इसमें एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास इस पे लगातार मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में ही पूछा था 2016 में। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो हमको सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कह रहे होंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, समझे में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है, एक कौन है जो असंगत है इन चारों ऑप्शनों में से ना। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे जो कि अल्फाबेट निकले हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये है क्या, ध्यान से देखिए इसको, ये है मंडे, MONDAY। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है आपका FRIDAY, फ्राइडे। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका ये है आपका ट्यूसडे, TUES, सॉरी 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 गलत हो गया यहाँ पे, TUE नहीं सही, DAY, ट्यूसडे। और ये भैया क्या है? भैया ये तो समझ में आ गया, जब इतना दिमाग लगा लिए हैं तो ये भी लगा लेंगे, ये हो जाएगा आपका हॉलीडे। तो ये तीनों जो कि सप्ताह के दिन हो गए, लेकिन हॉलीडे तो छुट्टी वाला दिन हो गया। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन में डी आंसर जो होगा वो सबसे अलग होगा। समझ गए आप लोग? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा में। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगेन हमारा मैट्रिक्स, जिस जो हम लोग बोलते हैं ग्रुप डी में या फिर मिशिंग नंबर बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। ये टीसी के परीक्षा में पूछा गया था, क्वेश्चन वैसे बहुत टफ नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए 21, 12, 9 और 24 ना, इन सभी में से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया जाए कि कुछ सोल्यूशन निकले। जैसे 21 है ना, 21 से हम बना सकते हैं 24, तो 21 प्लस 12 माइनस 9 कर दें अगर हम, तब तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 21 प्लस और यहाँ पे 3 ही हमको मिलेगा ना, इन दोनों के बीच में अंतर, तो हम यहाँ पे 24 को जनरेट कर लिए। क्या आपने ये जो सोचा दूसरे वाले में काम कर रहा है? एक बार क्रॉस चेक कीजिए। देखिए 17 प्लस 19 प्लस 14, सॉरी 17, यहाँ पे प्लस रखिए सिंबल, और 19 माइनस 14 रख लीजिए। तो 17 प्लस 5, क्या ये सही आपका आंकड़ा आ रहा है? 17 प्लस 5 यहाँ पे देखिए 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इन्हें तीसरे में फॉलो करा दीजिए, दो में जब काम कर रहा है तो तीसरे में फॉलो करा दीजिए, तो 13 हो जाएगा प्लस 19 माइनस 17 ना, तो 13 प्लस 2 भैया कितना हो जाएगा? 15। इस क्वेश्चन का बी आंसर आंख बंद करके मारिए और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के बेटी का बेटा है, तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करना है और खुद से लगाना है ना। ये आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ना एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है। मान लीजिए कोई इसका तस्वीर, यहाँ पे ये तस्वीर है ना, तो ये कह रहा है कि जब अपने जो ये मेरी पत्नी, इसकी पत्नी है, कोई भी मान लीजिए वाई इसकी पत्नी है ना, मेरी पत्नी की पुत्री, इसकी नीचे की पीढ़ी पीढ़ी चल गए, माइनस कर देते हैं, इसकी पुत्री है के पति, पुत्री के पति प्लस कर देते हैं, मतलब का बेटा है। तो मतलब क्या ही मतलब है यहाँ पे, मतलब इसका भी बेटा ही होगा, जाहिर सी बात है दोनों का बेटा ही होगा यहाँ पे। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। तो एक्स इस तस्वीर से भैया किस प्रकार संबंधित है, क्या लगता है?
उसके बेटे ना, उसके बेटे सॉरी उसकी बेटी का लड़का है वो ना, बेटी का लड़का है, पुत्र है वो, मतलब क्या होगा, नाती होगा, नाती पोता जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और ये भी देखिए ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगेन आ गया भैया मिसिंग नंबर क्वेश्चन। मिसिंग नंबर के 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन निश्चित तौर पे रहेंगे। अब ये एनटीपीसी का क्वेश्चन मैंने लिया है कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है भैया बीच में इतना बड़ा बड़ा नंबर देके कि अब बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, बिल्कुल निकाला जा सकता है सोल्यूशन। तो ये 915 दिख रहा है हमको ना, अगर हम पूरा मिलाएंगे, इतना बड़ा निकालना तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये हमको दिख रहा है भैया 364। तो कहीं अगर हम 915 में से 364 को माइनस कर दें तो हमको क्या 551 मिल जाएगा कि नहीं? अरे बिल्कुल मिल जाएगा, बस यही किया गया है। अब जैसे इस वाले में देखिए, ये बड़े से छोटा घटाना है ना, तो इस वाले में देखिए 789 में से आप 543 घटा दीजिए, देखिए आपको 224 मिल जाएगा। इस वाले में से 863 में से 241 घटा दीजिए, तो यहाँ पे जब घटा देंगे तो आपको 622 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है और ई डी की माँ है, तो बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है? आइए लगाते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं। यदि ए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से लग जाएगा। यदि ए बी की बहन है ना, तो देखिए यहाँ पे बी की बहन है माइनस, ठीक है। सी जो है यहाँ पे बी की माँ है, तो ऊपर कर लेते हैं इसको। और सी देखिए माइनस कर दिया मैंने, इसकी माँ है। डी सी के पिता है, डी जो है इसके ऊपर भी कर लेते हैं हम लोग क्योंकि ये इसके पिता है, प्लस सिंबल लगा लेते हैं। ई डी की माँ है, ई जो है ये डी की माँ है, ई को हम लोग और ऊपर कर लेते हैं, ये इनकी माँ है। तो बताइए ए का डी से किस प्रकार संबंध है? ए का डी के साथ संबंध पूछ रहा है, और जबकि ये दोनों भाई बहन है ना, ये बहन है, यहाँ के इसका सिंबल हमको पता है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है। तो यहाँ पे हमको सीधा साधा समझ में आ रहा है ये इसकी पोती या नतनी, क्योंकि ए का डी से क्या रिश्ता है क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे पोती या नतनी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों डेली आपको कुछ टॉप क्वेश्चन, टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करता रहूंगा मैथ एंड रीजनिंग के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे ना।